हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। असाइनमेंट फॉर लर्निंग नहीं होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर है ये। बीएड के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कम टाइम में तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देख करके जाइए। और हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 2019 का भी पेपर मिल जाएगा। 20 में तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 21 का भी मिल जाएगा और 22 का भी मिल जाएगा। और केवल क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं, आंसर्स भी मिल जाएंगे, वो भी बेस्ट और आसानी से लर्न हो जाने वाले। बीएड के इंटर्नशिप डायरी भी, लेसन प्लान भी, कल्चरल डायरी भी, टीएलएम भी, सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दिया हुआ है, एक बार चेक कीजिए। ये एग्ज़ाम टोटल 3 घंटे के होते हैं, फुल मार्क्स मिलता है 80, और अगर इस पेपर में आप 36 मार्क्स ले आएंगे तो आसानी से पास कर जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 50 नंबर का है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से 5 का ही आंसर करना है। 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और 5 क्वेश्चन का आंसर करने में 50 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। Explain the terms measurement and evaluation. How are these terms related? Explain giving relevant examples. Measurement मापन में और evaluation मूल्यांकन में, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेज़रमेंट यानी नॉर्मली कोई भी चीज़ का मेज़र करना है ना, हाइट, वेट, ये सब। और इवैल्यूएशन का मतलब कैलकुलेट करना, रिज़ल्ट क्या हुआ, जैसे एग्ज़ाम लेने के बाद मार्क्स चेक करना, ये सब। हाउ आर दीज टर्म्स रिलेटेड, ये दोनों चीज़ कैसे रिलेटेड है, और एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डिस्क्राइब देयर वेरियस काइंड्स विद एग्जाम्पल, राइट देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट किसको कहते हैं? उस टेस्ट को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं। इस टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, खासियत क्या होगा और कमियां क्या होंगी। तो ये जो टेस्ट है वो बहुत कम टाइम में कंडक्ट हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट भी आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं, कम टाइम में कॉपी चेकिंग हो जाएगा। और कमियां बहुत सारी हैं इसमें, जैसे किसी भी इंसान के लैंग्वेज पे पकड़ है या नहीं, ये सब चीज़ नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखेगा। पूरा कॉन्सेप्ट वो पढ़ के आया है कि नहीं, ये सब नहीं चेक हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, describe their roles in evaluating overall learning of learners. Substantiate your answer with appropriate example. Formative और summative evaluation का क्या मतलब होता है? फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स जो समेटिव के पहले 2 लिए जाते हैं, और समेटिव जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ओवरऑल सिलेबस पे। फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स करवाने का पर्पस इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब जहाँ पे कमियाँ हैं तो बच्चा सुधार सकेगा। लेकिन समेटिव एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट होता है कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई। अब ये फॉर्मेटिव एग्ज़ाम, समेटिव एग्ज़ाम्स का क्या रोल है, एक बच्चे की लर्निंग कितनी हुई इसको पता करने में, वो लिखना है और एग्जाम्पल्स दे करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कॉग्निटिव डायमेंशन क्या होता है, डिस्क्राइब कीजिए। Question number 5, what are the different tools to assess qualitative aspects of learning? Describe any one in detail. कौन कौन से तरीके हैं, ज़रिए हैं, माध्यम हैं, जिससे लर्निंग की क्वालिटी का मेज़रमेंट किया जा सकेगा? किसी एक टूल को डिस्क्राइब करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द जनरल स्टेप्स ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब क्लास में टेस्ट लेना है तो इसके कौन कौन से स्टेप होंगे। पहले प्लान करना होगा कि टेस्ट लेना है, फिर प्लान करना होगा कि सब्जेक्ट क्या होगा, पोर्शन क्या होगा। टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेना है, डिस्क्रिप्टिव लेना है, उसके बाद मार्क्स कितने होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, फिर क्लास में उसको एग्जीक्यूट कराना है। प्लान करना, क्वेश्चन प्रिपेयर करना, क्लास में कंडक्ट कराना, तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ये एक टेबल दिया हुआ है और इसमें मीन का फॉर्मूला लगा के मीन कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस प्रिवेलेंट इन स्कूल सिस्टम टुडे। मतलब आजकल स्कूल में किस किस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे लिखने हैं, जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम्स, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स, जो भी है वो सब। सेक्शन बी 20 नंबर का है। इसमें 4 ही क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप लोग। ए, ब्लू प्रिंट ऑफ अ टेस्ट। ब्लू प्रिंट ऑफ अ टेस्ट कैसे बनेगा? एक स्क्वायर बॉक्स रहता है और उसमें सारा कुछ लिखा होता है, कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स, एक रॉ डाटा रहता है टोटल। बी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS सिस्टम क्या है? सी, रोल ऑफ ICT इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या भूमिका है एक एग्ज़ाम की क्वालिटी को अच्छा करने में? बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी की मदद से तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड रैंक को कंपेयर कर पाते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट दे पाते हैं। अगर ICT नहीं होता तो इन सब में बहुत टाइम लगता। डी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की क्या खासियत है वो बताइए। ई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा का ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन है उसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? ग्राफ कितने टाइप्स का होता है वो सब बताएंगे। एफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट की खासियत क्या होगी? एक अच्छे टेस्ट की खास बात ये होगी कि वो फेयरली कंडक्ट कराया गया हो और टेस्ट का पर्पस जो भी था वो टेस्ट लेने के बाद पर्पस पूरा हो रहा हो, यानी कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए टेस्ट कराया गया है या फिर बच्चे के इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट कराया गया है कि कितनी लर्निंग हुई है, तो वो सब सामने आ जाए। सेक्शन सी, ये 10 मार्क्स का है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ए, द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मीन इज द राइट आंसर है। बी, टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। लर्निंग के जो कॉग्निटिव डायमेंशंस हैं यानी कि संज्ञानात्मक जो प्रकार हैं लर्निंग के, उसकी टैक्सोनॉमी को किसने दिया था? इसका आंसर होगा बेंजामिन ब्लूम। C, normal probability curve continues to infinity in both directions, hence it is called a blank curve. Normal probability curve दोनों ही डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। इसको क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक या बेल कर्व भी कहते हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, कहीं भी नहीं मिल रहा था। आंसर्स में तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे कि किसका आंसर क्या होगा या कैसे लिखेंगे। वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पेपर भी आसानी से मिल गया। फिर आपने अभी तक लाइक क्यों नहीं किया? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। आप सभी जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा लर्निंग फैमिली के मेंबर्स हो गए, तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स कराना आप अपना भी टारगेट बना लीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करते रहें। Question D, the formula to calculate Spearman's rank difference correlation coefficient is। Spearman's rank difference correlation coefficient निकालने का फॉर्मूला क्या है वो बताना है। ये होता है फॉर्मूला। E, when there is perfect positive correlation between two variables, the value of correlation coefficient is। जब दो वेरिएबल्स के बीच परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा? +1 इज द राइट आंसर। F, an interview schedule is prepared to assess blank aspect of learning। किस टाइप की लर्निंग को देखने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है? स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज इज द राइट आंसर। जी, फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू ब्लैंक परसेंटाइल। पहला क्वार्टाइल कितने परसेंटाइल के बराबर होता है? 25th परसेंटाइल इज द राइट आंसर। एच, परसेंटाइल डिवाइड्स अ सीरीज इनटू ब्लैंक इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल जो है वो एक सीरीज को कितने बराबर पार्ट्स में बांटता है? 100 इक्वल पार्ट्स इज द राइट आंसर। आई, इन योर सिलेबस 1 credit इज इक्वल टू ब्लैंक आवर्स ऑफ थ्योरी।
तुम्हारे सिलेबस में एक क्रेडिट जो है वो कितने घंटे की थ्योरी के बराबर है? 1 क्रेडिट 1 आवर के टीचिंग लेक्चर के बराबर होता है और एक वीक में 2 घंटे के प्रैक्टिकल वर्क या फिर फील्ड वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पे थ्योरी पूछा गया था तो 1 आवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, लीकर्ट स्केल इज यूज टू असेस। लीकर्ट स्केल का किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन इज़ द राइट आंसर। लीकर्ट स्केल की मदद से किसी भी इंसान के एटीट्यूड को और उसके ओपिनियन को मेज़र करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि आप इस बात से सहमत हैं, अग्री हैं या अग्री नहीं हैं। उसके आंसर के बेसिस पे पता चल जाता है कि उस इंसान का सोच क्या है, ओपिनियन क्या है और एटीट्यूड क्या है।